सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.4। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.4 में फर्स्ट क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.4 सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में गिवन है ना मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। सो स्टूडेंट्स जो मार्क्स का डाटा है वो ऑलरेडी आपको बुक में गिवन है और वो डाटा मैंने यहाँ पे लिख रखा है एंड आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन, मोड। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे मीन, उसके प्रीवियस हम एक स्टेप करेंगे और वो स्टेप होगी कि जो डेटा आपको गिवन है उसे हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मीडियन एंड मोड भी फाइंड आउट करना है और मीडियन एंड मोड के लिए फर्स्ट रूल यही है कि जो भी डेटा आपको गिवन होता है उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो स्टूडेंट्स मीन फाइंड आउट करने से प्रीवियस हम ये जो डेटा हमें गिवन है उसे हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लीस्ट नंबर। अब लीस्ट नंबर स्टूडेंट्स इज 39। ओके, सो 39 इज द लीस्ट नंबर, 39 एंड देन 40, again 40, okay, that's all, 41. So students 42 is there, so 42, that's all, 43, 44, 45, 46 is there. Okay, so students 46, that's all, 48, then 49 is not there, 50, 52, again 52, 53 is not there, again 52, एक और 52 है, 53 is not there, 54, okay, that's all, 55 is not there students, then 60, then 62, then 96 and then 98. okay, so students जो डेटा गिवन था हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे मीन। सो मीन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स जो भी डेटा में नंबर्स गिवन है सबका एडिशन करेंगे। सो 39 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 98। ओके, तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो स्टूडेंट्स टोटल इज 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो स्टूडेंट्स जब हम सारे नंबर्स का एडिशन करेंगे तो इट इज 822 डिवाइडेड बाय 15। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो स्टूडेंट्स इट बिकम्स 54.8। स्टूडेंट्स ये फाइनली हमारा मीन आ गया। मीन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 54.8। स्टूडेंट्स मीन आ गया 54.8। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। सो स्टूडेंट्स मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 15। अब 15 क्या है? एक ऑड नंबर है। सो स्टूडेंट्स ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। ओके, ये n+1/2 फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं मीडियन। सो स्टूडेंट्स मीडियन फॉर ऑड नंबर। ओके, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? 15 इज एन ऑड नंबर। सो स्टूडेंट्स अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो n इज इक्वल टू 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इज 15 + 1/2 which is equal to 16/2। so students it is equal to 8। so students 8th term of this given data is in median। so students अब हम काउंट करेंगे 8th term in this data। so 1 2 3 4 5 6 7 8। so 8th term students is 52। 52 is the median of this given data। इस अब हम फाइंड आउट करेंगे मोड। सो स्टूडेंट्स मोड क्या होता है? मोड ऐसा नंबर जो डेटा में मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर होगा। सो स्टूडेंट्स ये जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है डेटा को, अगर आप इसमें देखेंगे तो 52 इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर नंबर। सो स्टूडेंट्स 52 इज इन मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। सो स्टूडेंट्स हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया। मीन इज 54.8, median is 52, mode is 52। so students this is the final answer of question number second। so students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। students I hope आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। so students थर्ड क्वेश्चन में गिवन है the following observations have been arranged in ascending order। if the median of the data is 63 find the value of x। students ये डेटा आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है। इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मीडियन ऑफ दिस डेटा, मीडियन इज 63। आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ एक्स वेरिएबल, जो आपको दिख रहा होगा कि डेटा में एक्स वेरिएबल है। इस वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मीडियन क्या है।
अब मीडियन की वैल्यू आपको गिवन है 63, बट हम मीडियन फाइंड आउट कैसे करते हैं? स्टूडेंट्स मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो स्टूडेंट्स 10 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो स्टूडेंट्स 10 अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो यहाँ पे मीडियन कैसे फाइंड आउट होगा? तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, फॉर एन इवन नंबर एंड फॉर एन ऑड नंबर। अब 10 जो है एक इवन नंबर है, सो स्टूडेंट्स हम यहाँ इवन नंबर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है मीडियन का? n/2 एंड n/2 प्लस 1। ओके, अब इन दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स n/2 विच मीन्स 10/2 एंड 10/2 प्लस 1 which is equal to 5th or 6th term. Okay, so students 5th and 6th term of this given data are the median. अब students ये median है 5th और 6th term, तो ये तो हमने find out कर लिया with the general formula of median. So students 5th and 6th term हम find out करेंगे of this given data. So students 1 2 3 4 5. Okay, x is the 5th term and x plus 2 is the 6th term. So students जब हमें median find out करना है तो students median होगा, median is equal to 1/2 of 5th term plus 6th term. Okay, so students 1/2 5th term students is x plus 6th term students is x plus 2. Okay, अब students इसे simplify करेंगे तो is equal to 1/2. अब अगर हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट बिकम्स 2x प्लस 2। ओके, अब अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन अगर हम निकालेंगे तो 1/2 इंटू 2 एंड x प्लस 1। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल, ओनली x प्लस 1 इज रिमेनिंग। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया था? मीडियन का फॉर्मूला। अब मीडियन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है विच इज 63। सो स्टूडेंट्स 63। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे so x is equal to 62. This is the final answer of question third. क्वेश्चन थर्ड में हमें x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी विच इज 62। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मीडियन गिवन था, सो हमने सिंपली यहाँ पे मीडियन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमने 5th एंड 6th टर्म फाइंड आउट करी विच इज एन मीडियन ऑफ दिस गिवन डेटा। अब 5th एंड 6th टर्म जो फाइंड आउट की उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई किया। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ 5th टर्म प्लस 6th टर्म। उसके अकॉर्डिंग हमने 5th एंड 6th टर्म की वैल्यूज पुट करी, उसके अकॉर्डिंग हमने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की विच इज 62। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। अब स्टूडेंट्स जो डेटा आपको बुक में गिवन है वो मैंने यहाँ लिख रखा है 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18। सो स्टूडेंट्स ये डेटा आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। अब स्टूडेंट्स जो आपको डेटा गिवन है उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है मोड। अब स्टूडेंट्स मोड फाइंड आउट करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि मोड जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो जो डेटा हमें गिवन है उसे हमें अरेंज करना होगा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, डेटा हमें गिवन है। सो स्टूडेंट्स दिस नंबर इज 14। ओके, सो 14 14 अगेन 14 40। ओके, एंड देन 17। ओके, दैट्स ऑल। देन 18 18 18। ओके, दैट्स ऑल। देन 22 23 25 एंड 28। ओके, सो स्टूडेंट्स हमें मोड फाइंड आउट करना है तो मोड फाइंड आउट करने से पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया डेटा को। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर नंबर इन दिस गिवन डेटा। अब स्टूडेंट्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर नंबर कौन सा है? 14, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ ये 4 टाइम्स आ रहा है। 18 जो है वो 3 टाइम्स है। तो स्टूडेंट्स 14 इज द मोड ऑफ दिस गिवन डाटा। ओके, सो स्टूडेंट्स जो डेटा गिवन था उसमें हमें फाइंड आउट करना था मोड, और मोड क्या है? 14। दिस 14 इज द मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। हमने यहाँ पे क्या किया कि जो डेटा हमें गिवन था उसे हमने अरेंज किया इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमने देखा कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर नंबर कौन सा है इन दिस गिवन डेटा। सो स्टूडेंट्स 14, सो 14 इज द मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। So students, fifth question में given है find the mean salary of 60 workers of a factory from the following table। स्टूडेंट्स ये डेटा आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि जो टेबल है वो एक अनप्रूफ डेटा है।
अब स्टूडेंट्स जब हमने एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट की थी उसके प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि मीन टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज ग्रुप डेटा एंड द सेकंड वन इज अनग्रुप डेटा. मीन जब हम अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड आउट करते हैं, सो स्टूडेंट्स हम वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मीन फॉर अनग्रुप डेटा इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi. ओके, सो स्टूडेंट्स fi क्या है? फ्रीक्वेंसी, व्हिच मींस यहाँ पे कौन सा कॉलम होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स. xi is salary, so students first column is an xi. so students हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? fi xi. क्यों? क्योंकि ये एक अनग्रुप डेटा है और अनग्रुप डेटा के लिए जब हमें मीन फाइंड आउट करना होता है तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. समीशन ऑफ fi which means टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है which is 60. so students हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? fi xi एंड दैट फाइंड आउट हम करेंगे टोटल ऑफ fi xi. वही है समीशन ऑफ fi xi. सो स्टूडेंट्स हम एक और थर्ड कॉलम ड्रॉ करेंगे और वो थर्ड कॉलम होगा स्टूडेंट्स fi xi. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? fi which means frequency multiply with salary which means xi. so students 16 into 3 is 48,000. okay, 12 into 4 which is again is 48,000. okay, 5,000 into 10 which is equal to 50,000. okay, 8 into 6,000 which is equal to 48,000. okay, then 6 into 7,000 which is equal to 42,000. then 4 into 8,000 which is equal to 32,000. okay, then 3 into 9 which is equal to 27,000. and then 1 into 10,000 which is equal to 10,000. अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समीशन ऑफ fi xi निकालना है व्हिच मींस टोटल ऑफ fi xi. तो स्टूडेंट्स हमने जो fi xi फाइंड आउट किया, अब हम करेंगे सारे नंबर्स का एडिशन. सो 48,000 48,000 50,000 प्लस 48,000 प्लस 48,000 प्लस 32,000 प्लस 27,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 3,05,000. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज द टोटल ऑफ fi xi. अब स्टूडेंट्स जब fi xi का टोटल आ गया व्हिच मींस समीशन ऑफ fi xi, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है व्हिच इज 60. सो स्टूडेंट्स अब हम अप्लाई कर सकते हैं मीन का फॉर्मूला फॉर एन अनग्रुप डाटा. सो स्टूडेंट्स मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi. सो समीशन ऑफ fi xi इज इक्वल टू 3,05,000 divided by 60. So students 0 से 0 cancel is equal to 5,083.33. So students this is the mean of this given data. So students mean is 5,083.33. So students this is the final answer of question 5th. Okay, so mean is 5,083.33. Students I hope आपको 5th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. So students आज हमारी NCERT एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट हो गई है एंड चैप्टर 14 इज आल्सो कंप्लीटेड. सो स्टूडेंट्स आज हमारा टर्म 1 सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है. सो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. अब स्टूडेंट्स इसकी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टर्म 2nd सिलेबस एंड 2nd चैप्टर पॉलिनोमियल्स. सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.